नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव को कुर्सी देने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में बड़ा खेला किया है। दरअसल तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार कुर्सी देंगे और नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री की ओर अग्रसर होंगे। तो इस पर जानकारी लेंगे बाबा के साथ और आपको बताएंगे कि वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सा तोड़ है। बाबा, तेजस्वी यादव अब तो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्या लग रहा है भाजपा इसमें भी कोई खेला करेगी क्या? देखिए सनी, हम लगातार बिहार की राजनीति को और देश की राजनीति पर दोनों को के मिक्सचर पर हम लोग बात कर रहे हैं और लगभग हम वहीं पहुंच रहे हैं जहां राजनीतिक दल के लोग पहुंच रहे हैं। जिस तरह की राजनीति चल रही है हम उसी जगह पर खड़े हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक एग्रीमेंट हुआ है जिस संविदा के आधार पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आए हैं। लालू प्रसाद का एक्शन बता रहा है कि ये किस स्तर तक हुआ है, क्योंकि लालू प्रसाद इतना एग्रेसिव होकर के नीतीश कुमार के लिए अगर फील्डिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको कुछ विशेष मिलना है। इसके साथ साथ और भी कई बातें हैं जो मजबूर कर रही हैं कि नीतीश और तेजस्वी के बीच में जो अभी नया गठबंधन बना है उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान जरूर है। और भारतीय जनता पार्टी, जब आप जानते हैं कि जब आप कहीं नदी में डूबने लगते हैं तो हाथ पैर मार करके कोशिश करते हैं कि निकल जाएं। कहा नहीं जाता डूबते को तिनके का सहारा। बिल्कुल उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी बिहार से होते हुए देश स्तर तक अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक दिन पहले ही खबर की थी कि जो 72 सीटें 2019 में बच गई थी, उन 72 सीटों में जहां सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी उसकी योजना बना चुकी है। क्या कारण थे वहां हार के, उसके लिए जो मंत्री हैं 25 मंत्रियों को लगा दिया गया है। बिहार में आप देख रहे हैं खुद अमित शाह लीड कर रहे हैं। जिस अमित शाह से दूर भाग रहे थे नीतीश कुमार, आज वही जिसको देख भागा वही मेरे आगा वाला हाल है। तो अब जो बिहार की राजनीति से देश की राजनीति की तरफ बातें बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले फैसला बिहार का होना है, क्योंकि बिहार का फैसला हुए बिना आप इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी नहीं मिलने वाली है। जैसा कि हमें जानकारी है और जिस तरह की बातें चर्चा में भी चल रही हैं, हालांकि इस पर हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 6 महीने का एग्रीमेंट हुआ है कि 6 महीने में तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार कुर्सी सौंप देंगे और उसके लिए जो विपक्षी एकता बन रही है उसका कोऑर्डिनेटर बना करके नीतीश कुमार को लगभग प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी तक लालू प्रसाद पहुंचा देंगे। एक खबर ये भी आ रही है कि सिंगापुर जाने से पहले ये सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लालू प्रसाद को न्यायालय ने सिंगापुर जाने की इजाज़त दे दी है इलाज के लिए। लेकिन इन सब बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार को कमज़ोर नहीं समझा जा सकता है। लगातार आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार अपने पुराने जो छत्रप रहे हैं उन सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें फिर से वापसी करने के लिए बात कर रहे हैं। एक खबर तो आपने देखा होगा कि चल रही थी कि प्रशांत किशोर से ही मिल लिए हैं, जबकि फैक्ट्स कुछ और है। ये पूरी सत्य घटना नहीं है। प्रशांत किशोर के साथ नीतीश कुमार का बेहतर संबंध जरूर रहा है, लेकिन आज प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार एक तरह समझिए कि नदी के 2 पार्ट हो गए हैं। आप देखिए कि सुबह उठते हैं प्रशांत किशोर तो नीतीश कुमार की चर्चा करते हैं, शाम में सोने से पहले वो नीतीश कुमार को कोस करके सोते हैं। ऐसी स्थिति में पवन वर्मा का पटना आना, जो कि पवन वर्मा कभी जदयू से निष्कासित किए गए थे, निष्कासित तो शरद यादव भी किए गए थे जिनसे नीतीश कुमार मिल करके आए हैं और गले लगा करके आए हैं। तो नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी और उनकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी शायद समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी को भी अछूत कभी नहीं समझा है किसी दल को, और यही कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए जो बनाया था उस एनडीए में कभी कभी समय था जो 3-3 दर्जन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं हुआ करती थी। भले ही आज बिहार में वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपें, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसका तोड़ खोज लिया है। उस तोड़ की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और सभी उस बात की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जगह पर बात तब आएगी जब उस पर स्ट्राइक किया जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ क्या है ये जानना जरूरी है। तो सब हुआ यह है कि पिछले 17 सालों में नीतीश कुमार के पीछे इतना मजबूती से चल रही थी भारतीय जनता पार्टी कि उसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि बिहार में उसे अपना भी नेतृत्व विकास करना है। और अगर जब करने की कोशिश की तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी मिल करके उस व्यक्ति को या तो कमजोर कर दिए या फिर पार्टी से उसका विदाई हो गया। ऐसे कई लोग हैं जो लगातार नीतीश कुमार को लेकर के, बिहार में व्यवस्था को लेकर के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के लिए ये सब सेक्रीफाइस करती रही।
आज उसी का दंश भारतीय जनता पार्टी झेल रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गलती हुई कि नेतृत्व का विकास तो किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी खुद को बिहार के लोगों के सामने उस तरह से लेके आई नहीं कि मेरे पास क्षमता है। और बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जहां नीतीश कुमार पूरी तरह से डोमिनेट करते रहे। यही कारण है कि नीतीश कुमार 17 सालों में 7 बार 8 बार शपथ ले चुके हैं और मुख्यमंत्री चाहे दल कोई भी हो, किसी के साथ गठबंधन हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। इससे भी बड़ी बात आपको बता रहा हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के भीतर जो उसके घटक दल रहे हैं, जो चाहते थे कि उसके साथ संबंध उनका बेहतर चले, मधुर चले, उनके साथ भी न्याय नहीं कर पाई है। इसका भी दंश उसे झेलना पड़ रहा है। इन सारी बातों को हम इसलिए बता रहे हैं कि हम उस तोड़ की बात करने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने खोज लिया है। तो इसके साथ आप सोच लीजिए कि एक तरफ बिहार में एक गठबंधन बना जिसमें 4 दल थे, चारों के कंधे पर बिहार की सरकार चल रही थी। अपना संख्या बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश में यदि नहीं सीट देना था मुकेश सहनी को तो नहीं देते, लेकिन मुकेश सहनी के साथ जो व्यवहार हुआ और जिस तरह की बातें हुई, हमने खबरों में बताया भी है कि जिस तरह से अजय निषाद लगातार उन पर हमला करते रहे और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शीर्ष नेता इस पर विराम नहीं लगाया, अपने ही गठबंधन के साथी के साथ इस तरह के व्यवहार, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वहाँ बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी आई। और अंततः जब उनको अपने पार्टी में मिला लिया, उनके विधायकों को, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी कि एक दल को तो उसने अपना दुश्मन बना लिया। नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं थे। 2013 में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। किस आधार पर? तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के आधार पर। वही नीतीश कुमार 2017 में आते हैं, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं आप। 2017 में नीतीश कुमार क्यों आए, ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार मात्र 2 सीट पर सिमट गए थे और नीतीश कुमार को ये बात पता था कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी ही आएगी। हालांकि नीतीश कुमार को और भी बहुत सारी उम्मीदें थी। उन्हें उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी, उसके साथ समझौता करेंगे, उसके साथ बार्गेनिंग करेंगे। ये तो मौका मिला नहीं, चूंकि 303 सीट अकेले दम पर लेकर के चली आई, यानी 272 के आंकड़े से ऊपर था, इसलिए नीतीश कुमार को भाव नहीं मिला। अब नीतीश कुमार को लगने लगा है कि 2025 का चुनाव उनके लिए मुश्किल है। सबसे बड़ी बात उनको लग रही थी कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किनारा करके, जो 2020 में परिणाम आए उसके आधार पर कि किनारा करके वो सीधी लड़ाई लड़ना चाहती है तेजस्वी यादव से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी तोड़ क्यों खोज रही है? तो तोड़ इसलिए खोज रही है कि यदि स्वेच्छा से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को गद्दी पर बैठा दिया, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया, तो आप इतना मान के चलिए कि आने वाला जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से ध्वस्त होगा, क्योंकि एमओआई समीकरण उनसे अलग नहीं होगा। ईबीसी ओबीसी जो है वो जुड़ जाएगा फिर से एक बार, और ये स्वेच्छा से होने के कारण बहुत सारे लोग जो बिखर गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, वो भी अब घूम करके यहाँ चले आएंगे। महिलाओं का वोट ऑलरेडी है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ रही है कि जब तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए उससे पहले कोई बड़ा खेल कर देना है, और उस बड़े खेल की जिम्मेवारी 3 लोगों को मिली है। कौन कौन तोड़ है? तो सबसे पहले आरसीपी फार्मूला, हमने बताया था कि आरसीपी फार्मूला लागू हो गया। आरसीपी फार्मूला में 3 लोग हैं जिनकी चर्चा एक की हम कर चुके हैं कि प्रशांत किशोर को झूठ का हवा उड़ाया जा रहा है, मीडिया में ट्रायल हो रहा है कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की मुलाकात हो गई, जबकि पवन वर्मा की मुलाकात हुई है और पवन वर्मा से बेहतर संबंध है प्रशांत किशोर के। लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात की बात सरासर अभी तक जो हमें जानकारी है गलत है। अब ऐसी स्थिति में जो आरसीपी फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें आर का मतलब है रामचंद्र प्रसाद, जो कि नीतीश कुमार के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और नीतीश कुमार के हर अपशब्द का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आपने देखा कि नीतीश कुमार के भाषाई दायरे को पार करने, हर्डल पार करने के बाद उन्होंने भी भाषा की मर्यादा को रखते हुए नीतीश कुमार को क्या नहीं कह दिया, जिसकी चर्चा लगातार आप देख रहे होंगे मीडिया में चल रही है और राजनीतिक गलियारे में चल रही है। दूसरा आरसीपी यानी कि सी का मतलब चिराग पासवान है, और चिराग पासवान आप देख लीजिए कि बिहार में तो नीतीश कुमार के साथ हैं ही, इसके अलावे चिराग पासवान देश के अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं। हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले वो पश्चिम बंगाल में थे। पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि बिहार के ही प्रभारी बनाए गए हैं मंगल पांडे, यानी कि वहाँ ट्यूनिंग बनाने की, और वहाँ ममता बनर्जी ने जो घोषणा किया है कि वो बनने वाले महागठबंधन भाजपा के विरोधी उसका हिस्सा होंगी।
तो ऐसी स्थिति में अब बंगाल पर भी पूरी तरह से फोकस भारतीय जनता पार्टी का है, और जो चिराग पासवान गए हैं वो एक बड़े फैक्टर हो सकते हैं। इसके बाद गुजरात का दौरा उन्होंने किया है, गुजरात में भी इसी वर्ष चुनाव है, तो निश्चित रूप से सी भी एक बड़ा फैक्टर है, आर के बाद सी एक बड़ा फैक्टर है। और तीसरा पी का मतलब प्रशांत किशोर। भीतर खाने में ये खबर चल रही है कि प्रशांत किशोर जो भी फील्डिंग कर रहे हैं उनका एग्रीमेंट कांग्रेस के साथ नहीं हो सका, और वो अपने काम से, आप जानते हैं कि एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे भोजपुरी में कि बैठल बनिया क्या करते हैं, कोठी का धान वो कोठी करे। मतलब अगर उसका नहीं बिक रहा है तो इस कोठी में रखा हुआ, इस झोले में रखा हुआ सामान इस झोली में करेगा, जिससे कि व्यस्त रहे। तो प्रशांत किशोर भी इस कोठी का धान उस कोठी करने के माहिर हैं। और प्रशांत किशोर जब उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ कांग्रेस के साथ, जो कि बड़े डिमांड के साथ वो गए थे, एक बड़ा उन्होंने कहा गया, उन्होंने स्पष्ट भी किया कि लगभग 700 पेज का लेकर के गए थे वो एग्रीमेंट पेपर। उस पर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में कांग्रेस ने ये स्वीकार नहीं किया, और प्रशांत किशोर भी जैसे नीतीश कुमार हैं वैसे भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि कई दलों के लिए वो काम कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हालांकि प्रशांत किशोर पर उंगली किसी ने नहीं उठाई है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर दक्षिण के राज्यों के लिए काम किए हैं, चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए काम किए हैं, किसी ने उन पर आरोप नहीं लगाया। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि वो पूरी फील्डिंग जो कर रहे हैं, क्योंकि वो हमलावर सीधे नीतीश कुमार पर हैं, और नीतीश कुमार को यह बात एहसास हो गया, तभी वो बार बार कह रहे हैं दो लोगों पर देखिए कि किस तरह के हमलावर हैं, और तीसरे को तो वो पहले से हम टारगेट किए हुए हैं। चिराग पासवान पहले टारगेट हो रहे हैं, और प्रशांत किशोर और आरसीपी का नाम सुनते नीतीश आग बबूला हो जाते हैं। आपने वीडियो अगर देखा है, चाहे भारत लाइव के दर्शकों ने देखा ही होगा कि डी राजा बार बार मना कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जिसे लग रहा था कि नहीं होता है कि छरियाना, दो आदमी में झगड़ा होता है तो देखिए कि एगो खूब छरियाता है, उसको 10 लोग मिल के पकड़ता है, तो वैसे ही छरिया रहे थे नीतीश कुमार, और डी राजा पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि मामला यहाँ से गड़बड़ होगा। आखिर हो ही गया, जो आरसीपी पर उन्होंने बोला, आरसीपी उसका जवाब दे दिए हैं। प्रशांत किशोर पर जब बोला, प्रशांत किशोर ने भी जवाब दे दिया है, और कहा है कि कितनी बार कहाँ गए आप खुद अंदाजा कर लीजिए ना। इन सारी बातों को लेकर के अब देखने वाली बात है कि ये 3 फैक्टर जो हैं वो तेजस्वी यादव के लिए निश्चित रूप से संकट का कारण जरूर बन रहे हैं, और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे कि यदि हम पीएम उम्मीदवार नहीं तो सीएम उम्मीदवारी कैसे देंगे। इसका काट भी भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है। जैसे ही ये भनक लगेगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अलर्ट है, अब नीतीश कुमार का हर मूव भारतीय जनता पार्टी तक पहुंच रहा है, उसके जो गुप्तचर हैं वो पहुंचा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हर मूव पर नज़र रखे हुए है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग फील्डिंग सेट कर दी है, और जिसके जरिए भाजपा बिहार में उस तरह का सियासत करेगी जिस तरह का नीतीश कुमार किया करते थे। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश और तेजस्वी के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश, और दिल्ली में नीतीश को स्थायी नहीं होने देने की कोशिश, जिसके बाद तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना भी कहीं ना कहीं अधर में पड़ सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।